क्या चल रहा था? क्लास 10 और इसका बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और बायोलॉजी में पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम का टॉपिक है श्वसन, है ना। श्वसन का एक क्लास हम लोग कर चुके हैं, आज दूसरा क्लास है। तो सबसे पहले इसमें क्या है ना कि हम लोग श्वसन कल जो पढ़े, थोड़ा सा अगर हम पीछे से लेके चले तो समझ में थोड़ा आएगा। देखो, कल हम लोग श्वसन पढ़े और श्वसन का मतलब हम समझाने का प्रयास किया कि सांस लेना और छोड़ देना श्वसन नहीं है। सांस लेना छोड़ना वो अलग मैटर है। श्वसन का मतलब होता है कि तुम जो ग्लूकोज स्टोर करके रखे हो उस ग्लूकोज को तोड़ देना और एनर्जी प्राप्त करना, उसको क्या कहते हैं? श्वसन। तो श्वसन अब देखेंगे, वो श्वसन की जो टाइप्स था, एक वायवी था, एक अवायवी था ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिस श्वसन को होगा उसको कहेंगे वायवी, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो उसको क्या कहेंगे? अवायवी। तो श्वसन हम लोग टाइप्स देख लिए थे दोनों। और यहाँ पे श्वसन का अब श्वसन के ही हिसाब से चलना है कुछ चीज को लेकर के। जैसे टॉपिक है कि श्वसन की प्रक्रिया में विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, इसी को दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं जिसको कहते हैं कोशिकीय श्वसन। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन भी बोला जाए तो इसी चीज को लिख देना है, यही सारा पॉइंट को लिखना होता है। या फिर बोल दे कि ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार से होता है, तो उसका अलग अलग इसमें जब पूरा समझा देंगे, सारा चीज समझ में जब आ जाएगा तब सवाल का जवाब तुम लोग से पूछा जाएगा, आप सवाल का जवाब दीजिएगा। श्वसन चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो कोशिका के अंदर होगा। कहाँ होगा? सवाल पूछा जाए कि श्वसन कहाँ होता है? फेफड़ा में, कोशिका में? कहाँ होता है? कोशिका में। बात समझ आ रही? श्वसन फेफड़ा में नहीं होता है, कहाँ होता है? कोशिका में। अब कोशिका में श्वसन होगा, पहला तो सबका है कॉमन। जैसे ये कोशिका है, आपको पता है कोशिका के अंदर जो लिक्विड होता है, जो पानी होता है, उसको कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? पहला स्टेप जो होगा वो कोशिका द्रव में होगा। कहाँ होगा? कोशिका द्रव में ही श्वसन का पहला स्टेप होता है। वहां कोशिका द्रव में श्वसन का पहला स्टेप हुआ और वो ग्लूकोज का विखंडन कर देता है, तोड़ देता है। और ग्लूकोज जब टूटेगा तो पाइरूवेट में टूटता है। क्या टूटता है? पाइरूवेट में। अब सवाल देखिए कैसा कुछ पूछा जाता है, हम पढ़ के समझा देते हैं एक बार। तो कहता है कि श्वसन चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे वह अवायवी हो चाहे वो वायवी हो, दोनों ही श्वसन कहाँ होगा? कोशिका के अंदर होगा। कहाँ होगा? कोशिका के अंदर। पहला। दूसरा बात बोलता है इसका प्रथम चरण जो होता है, पहला चरण जो होता है वो कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। और अब सवाल कुछ ऐसा आपसे पूछा जाता है कि ग्लूकोज का विखंडन हो करके पाइरूवेट में बदलता है, यह संपन्न कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होगा। कोशिका द्रव के अंदर ही होता है ये चीज। यहाँ देखिए, हम आपको जो है ये डायग्राम समझाने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे शरीर में ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। कार्बन देखो 6 अणु का है, C6 है ना, तो कार्बन 6 अणु का है। ठीक है, 6 को कार्बन मिल करके यहाँ पे, यहाँ 6 को कार्बन दिखा रहा है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। ठीक है, और ये 6 कार्बन टूट जाता है पाइरूवेट में, तो पाइरूवेट का 3 कार्बन का 2 पाइरूवेट बन गया। समझ में आ रहा है? जैसे 6 चीज को, अगर वो 6, मान लो किसी चीज का डाटा का 6 है और 6 को अगर 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो 3 करके बटेगा ना। समझ में आ रही बात? तो ग्लूकोज में कार्बन कितना है? 6। और जो वो टूट जाता है, पाइरूवेट में बदलता है, तो कार्बन का 3 अणु बन जाता है। कै को बन जाएगा? 2 को बनेगा। 3 अणु का बनेगा, 2 को बनेगा, है ना। या 3 कार्बन का 2 को अणु बन जाएगा। कहता है कि ग्लूकोज जब वो पाइरूवेट में बदलता है, पहला कहाँ होगा? कोशिका द्रव में। तो ग्लूकोज का कोशिका द्रव में पाइरूवेट में बदल जाता है। समझ में आया बात? ग्लूकोज पाइरूवेट में बदलता है, कहाँ बदलता है?
कोशिका द्रव में, ये पहला स्टेप हो गया। ये सब में होगा, चाहे वो वायवीय हो चाहे वो अवायवीय हो। मतलब ये है कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, अगर तुम दोगे भी तो भी ये ऑक्सीजन नहीं लेगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, अभी इसका ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है। तो वायवीय हो चाहे अवायवीय हो, दोनों प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज का टूट करके पायरूवेट में बदलना कॉमन है, ये दोनों में होता है। यहां तक में कोई दिक्कत है? ग्लूकोज पायरूवेट में बदलता है तो वो अवायवीय श्वसन होगा या वायवीय श्वसन होगा? दोनों में ही होता है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। कुछ कुछ चीज होता है जो कॉमन होता है, तो यहाँ कोशिका द्रव में होता है। ग्लूकोज का विखंडन पायरूवेट में कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। अब पायरूवेट आगे जाएगा, और यहां से आप लोग को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। पायरूवेट का विखंडन 3 प्रकार से होता है। पहला, अगर हम ऊपर बात करें तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की, ये देखो कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे समझो, अपना ही पहले कर लेते हैं जो हम लोग का शरीर में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की जब उपस्थिति होगा, हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज टूटता है, ऊर्जा बनता है। इतना बात तो पता है, तुम लोगों को कल भी समझाया गया है कि ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कहाँ होगा? तो माइटोकॉन्ड्रियम होता है। कहाँ होता है? अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, क्या है ये? कोशिका के अंदर जिस प्रकार कोशिका द्रव्य होता है, उसी प्रकार एक अंग है जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका का पूरा चैप्टर होता है जिसमें अलग अलग चीज है, लेकिन एक ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं। ये मान लो सेल है,